his talk in Hindi. Here to introduce him are the people who know him best. I'd like to introduce you to Priya and Pramod. नमस्ते। हम एक किसान की फैमिली से आए हैं, आजकल हम देखते हैं बहुत किसान सुसाइड कर रहे हैं और बहुत गरीब भी है। लेकिन हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने खुद के फैमिली के साथ 2.5 लाख फार्मर की फैमिली को भी सस्टेन किया है। उन्होंने न्यू जनरेशन को फार्मिंग के लिए मोटिवेट भी किया है और हमारे साथ जो टाइम वो स्पेंड करते हैं वो हमारे लिए क्वालिटी टाइम होता है, क्योंकि वो हमारे पापा है और हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है। तो अब हम उनको स्टेज पे बुलाना चाहेंगे, ज्ञानेश्वर बोडके। किसान शब्द सुनकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? गरीब है, अनपढ़ है, मजबूर है और बहुत कुछ। हाँ, ये सब सच है, लेकिन ये क्यों होता है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। हम लोगों को प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने की सलाह बहुत सारे लोग देते हैं। प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन खर्चा भी तो ज्यादा होता है। खर्चा ज्यादा कर कर प्रोडक्शन अच्छे दाम से कैसा बेचे उसके बारे में कोई नहीं सलाह देता। हमेशा मंडी में नुकसान में मटेरियल बेचना पड़ता है। ये एक ही इंडस्ट्री ऐसी है, इस उपज के दाम मिडलमैन हम किसानों को पूछे बगैर तय करता है और हमेशा नुकसान में बेचता है। बाकी सब इंडस्ट्री में मालिक खुद के उपज के दाम फिक्स करते हैं और हमेशा प्रॉफिट में होते हैं। वैसे तो किसानों को गरीब मजबूर कहा जाता है, लेकिन वो तो एक दाने से 1000 दाने तैयार करता है, फिर गरीब क्यों? इसके ऊपर हम लोगों ने ग्रुप बनाकर क्या सॉल्यूशन निकाला और फार्मिंग कैसा सस्टेनेबल हो सकता है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। मैं एक किसान हूं, पिताजी के साथ ट्रेडिशनल फार्मिंग करता था। उस खेती से पूरे परिवार का गुजारा नहीं होता था, इसलिए 10 साल तक नौकरी किया। नौकरी में भी मन नहीं लगता था। उसी समय एक किसान की सक्सेस स्टोरी पढ़ी और मन में ठान लिया मैं भी नौकरी छोड़कर ऐसी खेती करूंगा। ये बात पिताजी को पता चली। पिताजी बोले पहली शादी कर ले, नहीं तो तू खेती करता है इसलिए तेरे साथ कोई लड़की शादी भी नहीं करेगी। जो किसान खुद भूखा रह के सारी दुनिया को खाना खिलाता है उसके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं। और जो लोग सिर्फ पर्दे पे प्रेजेंटेशन दिखा के लोगों को करोड़ों को फंसाते उनके साथ कोई भी शादी कर रहा है। शादी की, नौकरी छोड़ी, 2 दिन का पॉली हाउस टेक्निक का कोर्स किया। बहुत थ्योरेटिकल था, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए 1 साल तक एक फार्म पे प्रैक्टिकल काम किया। इस काम से मुझे पैसे नहीं मिले, लेकिन करोड़ों का ज्ञान प्राप्त हुआ। 10 लाख का प्रोजेक्ट बना के बैंक में सबमिट किया, चक्कर पे चक्कर काटने लगा। बड़े बड़े लोगों को करोड़ों का लोन कुछ ही दिनों में मिलता है और हम किसानों को करोड़ों की जमीन गिरवी रखकर छोटे से लोन के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए हम लोग साहूकारों के पास जाकर 5 से 10 टाइम ज्यादा ब्याज से कर्जा उठाते, मंडी में एक साथ मटेरियल लेके जाते, नुकसान में बेचते, ब्याज भी नहीं चुका सकते, साहूकार फोन करके धमकाता है, फिर सुसाइड होते। आखिर में लोन मिलने पर पॉली हाउस का फार्मिंग शुरू किया। पूरा परिवार काम करने लगा। सब लोग मंडी में बेचते थे फ्लावर, मैंने डेकोरेटर्स और होटलों के साथ टाई अप किया और 10 लाख का लोन 1 साल में चुकाया। मैनेजर साहब खुश हो गए, घर आए, पिताजी को बोले तुम्हारे लड़के ने तो क्रांति किया है, 10 लाख का लोन 1 साल में रिपे करने वाला ये हमारा पहला किसान है। अब घर वालों को भी भरोसा आया, खेती भी एक फायदेमंद व्यवसाय है। फिर मेरे साथ और भी लोगों ने काम करना शुरू किया। मैं उनको सलाह देने के लिए रोज बाहर जाता रहा। मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई, इसलिए मैंने 11 लोगों को लेकर नाबार्ड के मदद से अभिनव फार्मर्स क्लब नाम का ग्रुप तैयार किया और जिम्मेदारियां बांटी।
एक साथ फर्टिलाइजर इनपुट एक साथ परचेस करना शुरू किया, उसमें भी हम लोगों को 25-30% का ज्यादा मुनाफा होने लगा। 11 लोगों का ये परिवार अभी 305 लोगों का हो गया था। जो किसान साल के 25-30 हजार कमाते थे, वो आप 4-5 लाख कमाने लगे। फिर एक ही दिन में 305 मारुति 800 गाड़ियां परचेस की। नाबार्ड ने भी नेशनल अवार्ड दिया। यह न्यूज पेपर में छपी, सब लोगों ने पॉली हाउस में फ्लोरिकल्चर शुरू किया। डिमांड उतना ही था, प्रोडक्शन बढ़ गया, रेट गिर गए। पर हमने हार नहीं मानी। हम लोगों ने एक्सोटिक वेजिटेबल का काम शुरू किया, ब्रोकोली, आइसबर्ग। और इसके मार्केटिंग के लिए हम लोग पहली बार मॉल्स में गए। वहां पे हमने पहली बार देखा एयर कंडीशन में सब्जियां रखी थी, नहीं तो उसके पहले जूते एसी में देखे थे हम लोगों ने। आज भी हमारे देश में खाने की चीज रास्ते में मिलती है और पैर में पहनने वाले जूते एयर कंडीशन में। एक्सोटिक वेजिटेबल का भी काम बहुत बढ़ गया, उसका भी फ्लोरिकल्चर जैसा हो गया। प्रोडक्शन उतना ही, डिमांड उतना ही, प्रोडक्शन बढ़ गया, रेट गिर गए। इस बार हमने सोच लिया अब हम ऐसा फार्मिंग करेंगे, जब तक दुनिया में आदमी जिंदा है तब तक चलने वाला फार्मिंग, वो है बिना केमिकल वाला इंटीग्रेटेड फार्मिंग। 1-2 एकड़ का फार्म, 10-20 हजार लीटर रोज का पानी, 1-2 घंटे की बिजली, पूरा परिवार सिर्फ 4 घंटा काम करता है। कोई भी जिम को नहीं जाता, क्योंकि जिम को पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे हेल्थ भी अच्छी होती है और उल्टा पैसा मिलता है। सब्जियां, ग्रोसरी, मिल्क, फ्रूट ग्रेडिंग पैकिंग करके होम डिलीवरी का काम शुरू किया। इसके लिए लेबर का प्रॉब्लम शुरू हो गया। उसके लिए महिला बचत गठों के साथ मिलकर हमने काम शुरू किया। इससे गांव की औरतों को रोजगार भी मिला। उसका एक उत्तम उदाहरण है अरुणा जी, जो पति ने लिए हुए कर्जे से तंग आकर सुसाइड तक पहुंची थी। आज वही अरुणा जी पूरे अभिनव ग्रुप का पैकिंग, ग्रेडिंग और होम डिलीवरी का काम संभालती है। उसने पूरा कर्जा चुकाया, कार भी लिया, 1-1.5 एकड़ जमीन लेकर हमारे साथ खेती भी कर रही है। 1500 औरतों को उसने रोजगार दिया। देखते देखते और वो ये सब सिस्टम और अच्छी करने के लिए विदेश भी जाकर आई है। अभी वो भारत के सब किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग का ट्रेनिंग भी दे रही है। डायरेक्ट मार्केटिंग में कठिनाई तो आती थी। हमारी सक्सेस स्टोरी आईआईटी मुंबई ने पढ़कर हमें डायरेक्ट मार्केटिंग का ऐप तैयार करके दिया। मेरी बेटी प्रिया, जो एग्रीकल्चर साइंस ग्रेजुएट है, वो आईआईटी मुंबई जाकर ऐप ऑपरेटिंग का ट्रेनिंग करके आई और अभी 3200 लड़कियों को लेकर पूरे देश का अभिनव ग्रुप का डायरेक्ट मार्केटिंग ऐप कर रही है। अभिनव से जुड़े 1.5 लाख किसानों का 10 लाख से शुरू हुआ टर्नओवर आज 400 करोड़ तक पहुंच गया है। हमारे देश के हर गांव में अगर ऐसा एक ग्रुप बनता तो एक भी किसान सुसाइड नहीं करेगा और करोड़ों लोगों को बिना केमिकल वाला खाना मिलेगा। ये बात सुनकर एक महिला ने मुझे सवाल पूछा, आप बहुत अच्छा खाना हमें खिला रहे हो, कल हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, बाहर कंट्री से इधर आके स्थायिक होंगे, उनको कौन अच्छा खाना खिलाएगा? मैंने हंसकर जवाब दिया, मेरा बेटा प्रमोद और अभिनव फार्मर्स क्लब के किसानों के लड़के इंजीनियरिंग करके बिना केमिकल वाला खाना तैयार करने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 25-30 लेबर का काम
2 लीटर डीजल में कैसा बनेगा उसके लिए मशीनरी भी बना रहे, ऑटोमेशन भी कर रहे। आज मैं इधर हूं, लेकिन मेरे फार्म पे पानी और फर्टिलाइजर अपने आप शुरू हो गया, अपने आप बंद हो गया, ऑटोमेशन भी कर रहे। वो आपके बच्चों को अच्छा खाना खिलाएंगे, वो बहुत खुश हो गई। मेरी आपसे विनती है, आप भी इस मिशन में जुड़कर किसान और देश की मदद करें। याद रखिए, बॉलीवुड की मूवी नहीं बनी तो कोई भूखा नहीं रहेगा, लेकिन किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो सब लोग भूखे मरेंगे। किसान ही हमारे देश का सच्चा हीरो है। जय हिंद।